रमज़ान शुरू होते ही बहुत ज़्यादा जो मरीज़ एक गायनेकोलॉजिस्ट की ओपीडी में आते हैं, उनका एक सेम क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर क्या हम रोज़े रख सकते हैं? रोज़े रखने से हमारी सेहत या हमारे बच्चे पे कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो चलें ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माला शहानी है। प्रेगनेंसी के दौरान वैसे तो रोज़े जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है कि वो रखे जाएं, लेकिन कुछ लोगों को रमज़ान के महीने से स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, तो वो औरतें चाहती हैं कि हम अपने रोज़े प्रेगनेंसी और दूध पिलाने के दौरान ही अपने पूरे कर लें। तो जी हाँ, आप रोज़े बिल्कुल रख सकती हैं अगर आपको लग रहा है कि आपकी सेहत अच्छी है, आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे कि खून की कमी होना, शुगर, ब्लड प्रेशर या बच्चे की ग्रोथ भी सही जा रही है, तो आप बिल्कुल रोज़े रख सकती हैं, लेकिन कुछ तदाबीर और कुछ प्रिकॉशंस के साथ। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने एक औरत के लिए प्रेगनेंसी के दौरान बहुत मुश्किल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही होती हैं और वो खाना कम खा रही होती हैं। खाना कम खा रही होती हैं, चलो रोज़े के लिए वो तो सही है, लेकिन उल्टियों की वजह से कहीं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो जाए, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, तो ऐसी ख़वातीन ज़्यादातर ख्याल करें कि अपना इफ्तार से लेके सहरी तक पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें, और उसके साथ अगर ORS भी पी लें तो बेहतर है, ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में ना जाएं और किसी भी गैर ज़रूरी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने से गुरेज करें। ज़्यादातर हो सके तो घरों में ही रहें और आराम करें। और रोज़ा खुलने के बाद यानी कि इफ्तार से सहरी तक कोशिश करें कि एक मिक्स्ड और न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट का, जैसे जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अंडा, दूध, गोश्त, इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करती रहें। उसके बाद आ जाता है सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर वैसे भी ज़्यादा औरतों का प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही लाइट जा रहा होता है, वो बेहतर फील करती हैं। उनके लिए यही है कि यस, आप रोज़ा रखें, अगर कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के सामने नहीं आई है, आप अपने रोज़े के साथ साथ कोशिश करें कि नींद भी पूरी कर लें और अपनी एक्टिविटी सब लेवल्स अपनी साथ में कंटिन्यू रख सकती हैं। उसके बाद आ जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान ज़्यादा औरतों को रिफ्लक्स हो रहा होता है, हार्ट बर्न हो रहा होता है, वो कुछ भी खाती हैं सीने में जलन हो रही होती है, तो ये खवातीन भी अपने थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान बिल्कुल रोज़ा रख सकती हैं। कोशिश करें कि मिर्च मसालों से परहेज़ करें, समोसे, पकोड़े, मीठी चीज़ों को बिल्कुल भी ना लें, और उसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गोश्त, अंडा, दूध का इस्तेमाल करें। अपने आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स को इफ्तार और सहरी के दौरान बाकायदगी से लेती रहें, और जो है वो अपना चहल पहल भी कर सकती हैं। उसके साथ साथ जो औरतें बच्चे को दूध पिला रही हैं, वो भी रोज़ा अपने इन्हीं एहतियात के साथ रख सकती हैं कि पानी के इस्तेमाल को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और दूध और एक न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट रखें अगर वो हेल्दी हैं, उनके अंदर स्टेमिना है। ज़्यादातर हम एडवाइस यही करते हैं कि 2 से 3 रोज़े रखने के बाद बीच में गैप करें और उसके बाद मज़ीद 2-3 रोज़े और रख लें। हाँ, रोज़े रखने से आपके बच्चे की सेहत पे या प्रीटर्म बर्थ पे या बच्चे के वज़न पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ज़्यादातर औरतें तो हमें बताती हैं कि उन्होंने रोज़े के दौरान बहुत अच्छा महसूस किया है, और वो बहुत ही, कोई भी उनको रिफ्लक्स नहीं हुआ है, हार्ट बर्न नहीं हुआ है, और बड़ी एनर्जी के साथ उन्होंने रोज़े गुजारे हैं। अगर आप भी रमज़ान से पहले ऐसी किसी प्लानिंग में आना चाहती हैं, रोज़े रखने की ख्वाहिशमंद हैं, तो अपनी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, और आप हमारी अपॉइंटमेंट ओला डॉक के ज़रिए ले सकती हैं अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 2 से 4। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।